Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same. All of you are safe at your home, my dear students. It's chemistry for class 12th. Today we will talking about the next topics of our chapter surface chemistry that is going on nowadays. In last period we have already discussing about the classification of the colloids. Okay, so now today we will talking about the preparation methods of colloids. Preparation methods of colloids. स्टूडेंट्स, colloids के बनाने की मेथड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. colloids यू नो वेरी वेल क्या होते हैं colloids, जिनका साइज जो होता है 1 nm to 1000 nm के बीच में होता है. कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है, या अगर आप एंगस्ट्रोम में कहना चाहते हैं तो 10 एंगस्ट्रोम टू 10,000 एंगस्ट्रोम के बीच का उनका साइज होता है पार्टिकल्स का, कोलोइडल सॉल्यूशंस का. सो नाउ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलोइड्स. सो हमारे पास में यहाँ एक इलेक्ट्रिक मेथड है, इलेक्ट्रिक मेथड, या इसको आप एक और नाम भी यहाँ पर दे सकते हो, एंड दैट इज रिलेटेड टू ब्रैजिंग आर्क मेथड. ब्रैजिंग आर्क मेथड ये हमारे पास में है, इस मेथड का नाम है. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रैजिंग आर्क मेथड. द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज फ्रॉम दिस मेथड वी कैन इजीली प्रिपेयर द colloidal solutions of gold, silver and platinum easily. हम इस मेथड से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के कोलोइड्स को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं. और इस मेथड में हमें करना क्या होता है, इस मेथड में हमें किस तरह से ये प्रिपेयर करने होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ. इसमें हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सा एक पॉट होता है, और इस बड़े से पॉट के अंदर एक और दूसरा पॉट इसके अंदर सेटअप होता है लाइक दिस, ये. और इसके जो ये छोटा वाला जो आपका पॉट है, इसको बर्फ मीन्स आइस से बिल्कुल पूरी तरह से कवर्ड कर दिया जाता है. ये आइस इसके चारों तरफ आपने लगा लिया है. ये क्यों किया है आपने ऐसा? ये आपने किया है जिससे कि कंडेंसेशन जो है बहुत अच्छा हो सके. और भी चीज़ें मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए. दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, और जो आपका अंदर एक छोटा वाला पोट आपने लिया है, इस छोटे वाले पोट के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप भर करके रखते हो, NaOH आप यहाँ पर फिल करके रखते हो. अब बात आ जाती है कि भाई यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हम गोल्ड का या सिल्वर का या प्लैटिनम का हम किस तरह से मतलब इनके सोल हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं बता दूं कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर टू द गोल्ड सोल, अगर आप गोल्ड सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स आपको लेने हैं, और उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप गोल्ड का ही आपको बनाना होगा. अगर आपको गोल्ड सोल प्रिपेयर करना है तो आपको गोल्ड के ही दोनों इलेक्ट्रोड ये लेने होंगे. ये दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये गोल्ड के हैं. अगर सिल्वर का प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लीजिए, ठीक है. अगर प्लैटिनम का सोल प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लीजिए, और एक इलेक्ट्रोड को आप जाकर के इजीली ज्वाइंट कर दीजिए पॉजिटिव से, जबकि दूसरे वाले को जाकर के ज्वाइंट कर दीजिए निगेटिव से. और जब एक हाई करंट यहाँ पर इसमें फ्लो होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में, देन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यू कैन से एज वेल एज एन आर्क एंड स्पार्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस. एक स्पार्क यहाँ पर प्रोड्यूस होती है. Due to this spark, due to this high heat, due to this high electric current, the gold electrode or silver electrode or platinum electrode is convert into its vapor. ये vapor में convert हो जाता है, and this vapor is easily condensed with the help of this ice. और ये जो ice आपको दिख रहा है, ये इस vapor को convert कर देता है आपके किस चीज़ में, कंडेंस्ड कर देता है. और जो कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वेपर इनटू लिक्विड, यू कैन से दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो ये वेपर कंडेंस्ड हो रही है यहाँ पर नीचे आपकी बैठ जाएगी, एंड दीज पार्टिकल्स हैव द साइज लाइक कोलोइडल सॉल्यूशन. इनका जो साइज होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के इक्वल होता है.
तो आप इस तरह से जो है आप कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज ब्रैजिंग आर्क मेथड। ये ब्रैजिंग आर्क मेथड मैंने आपके सामने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक मेथड है, इसमें हाई वोल्ट सोर्स की ज़रूरत यहाँ पर होती है, करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देना होता है, तो आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी एक तरह से इलेक्ट्रिक मेथड। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ केमिकल मेथड्स की तरफ। आप केमिकली भी जो है कोलोइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो केमिकल मेथड्स किस तरह के हो सकते हैं? केमिकल मेथड्स, तो केमिकल मेथड्स किस किस तरह के हैं और किस किस चीज़ का हम कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आर्सेनियस सल्फाइड का आप कोलोइडल सॉल्यूशन इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसको आप कैसे करोगे मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको ज़रूरत होगी, आप आर्सेनिक ऑक्साइड लीजिए AS2O3। आर्सेनियस ऑक्साइड की नीड है आपको, और आर्सेनियस ऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन आप हाइड्रोजन सल्फाइड से करा लीजिए। दिस इज 3H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब इन दोनों केमिकल्स की आपस में केमिकल इक्वेशन कराई जाती है तो आपको मिलता है AS2S3। चेक AS2S3, 3S are there, 3O and 6H. This is the combination for water. This is the colloidal solution of आर्सेनियस सल्फाइड। ये आर्सेनियस सल्फाइड का एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये आपको कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया आर्सेनियस सल्फाइड का। कैसे मिला? जबकि आपने आर्सेनियस ऑक्साइड की केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई थी। आप इस तरह से भी कोलोइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक आर्सेनियस सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन रेडी कर लिया। आप और भी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। आप गोल्ड, आपने पीछे भी इलेक्ट्रिक मेथड से आपने गोल्ड सोल प्रिपेयर किया है। आपके पास एक और मेथड है जिसके अकॉर्डिंग जो है, जिसके बिहाफ पर आप गोल्ड सोल दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास होना चाहिए ओरिक क्लोराइड AuCl3, दैट इज ओरिक क्लोराइड। और इस ओरिक क्लोराइड की केमिकल इक्वेशन एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट से इसकी इक्वेशन करा दो। तो आप इसकी इक्वेशन SnCl2 से करा दो। स्टेनस क्लोराइड है ये। यहाँ आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना और इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेना। और जब आप इनकी केमिकल इक्वेशन कराओगे देन यू विल गॉट 2Au। दिस इज गोल्ड सोल यू हैव। ये गोल्ड सोल है आपके पास। गोल्ड दिख रहा है ना आपको? गोल्ड है, गोल्ड सेपरेट हो गया, दैट इज गोल्ड सोल। They have the particles have the size like colloidal solution from 1 nm to 1000 nm, or you can say from 10 angstrom to 10,000 angstrom you can say। अब आपके पास में इसके अलावा क्या क्या बच रहा है? यहाँ आपके पास में 3SN है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब Cl के आप अगर एटम की काउंटिंग करते हो 3 to the 6 तो यहाँ पर है और 2 3 to 6 यहाँ पर है। टोटल हो गया आपके पास में 12। आप यहाँ पर Cl4 कर दीजिए और 4 3 से 12, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप इस तरह से भी जो है केमिकली मेथड से भी आप जो है कोलोइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। आपने यहाँ बना लिया आर्सेनियस सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन, आपने बना लिया यहाँ पर गोल्ड सोल, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ और किसी दूसरी मेथड पर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। एक यूनिक मेथड है, बिल्कुल अलग, एकदम सेपरेट मेथड है। द नेम ऑफ द मेथड इज पेप्टाइजेशन। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स ये बोर्ड में। पेप्टाइजेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन के बारे में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले आपको मैं इसके एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको बहुत जल्दी से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है आपके पास। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है, ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर थोड़े अमाउंट में डाइल्यूट HCl इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद में अब आपको NH4OH का, ठीक है, एक वाइट कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। पहले ये एक प्रिसिपिटेट था, कोलोइडल सॉल्यूशन ये पहले नहीं था। प्रिसिपिटेट मतलब अलग सेपरेट एक सब्सटेंस बिल्कुल, जो कि या तो नीचे बैठेगा या ऊपर रहेगा या बीच में रहेगा,
इनसॉल्युबल नहीं होता। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर इस समय दिया है। इसी के साथ साथ मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वो क्या है, FeOH का होल थ्राइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर आप FeCl3 मिला दीजिए, FeCl3, तो आप यहाँ पर एक रेडिश ब्राउन कलर का, वहाँ वाइट मिला था, यहाँ आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का एक कोलोइडियल सॉल्यूशन, जो कि होगा इसी का, FeOH के होल थ्राइस का ही। लेकिन अब ये माय डियर, ये अब प्रिसिपिटेट नहीं है, ना ये प्रिसिपिटेट है ना ये प्रिसिपिटेट, लेकिन ये पहले ये भी प्रिसिपिटेट था और ये भी प्रिसिपिटेट है। ये किस तरह का है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है। अब नंबर आता है इसके डेफिनेशन का। आपने देखा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट को आपने कन्वर्ट कर दिया है कोलोइडल सॉल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस of converting a freshly prepared precipitate into a colloidal solution by adding a small amount of an electrolytic substance that is called peptidation। अब आप बताइए मुझे, क्या ये आपके समझ में आई है या नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ आपके आई होगी। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ से आप डेफिनेशन को ले सकते हैं। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप कह रहे हो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट, this one both are freshly prepared precipitate, the process of converting a freshly prepared precipitate into the colloidal solution by adding a small amount of an electrolytic substance that is called peptides। तो पेप्टाइजेशन हम एक ऐसे प्रोसेस कहते हैं, एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है ताज़ा बना हुआ, बिल्कुल एकदम हैंड टू हैंड बना हुआ, फ्रेश है बिल्कुल, प्रिसिपिटेट एकदम फ्रेश है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट को एक कोलोइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है माय डियर, तो ये है आपका पेप्टाइजेशन। एग्जांपल आपके पास में दो हैं, आपके लिए काफ़ी है। डेफिनेशन भी इसकी नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके मेथड्स थे माय डियर, ये सब मेथड्स थे कोलोइडियल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के। आपने केमिकली मेथड भी अपनाया, आपने इलेक्ट्रिक मेथड भी अपनाया, आपने पेप्टाइजेशन भी अपनाया। अब मैं आपको लेकर के यहाँ पर चलता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशंस। कोलोइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बिल्कुल किस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए इनका प्यूरिफिकेशन। भाई जब कोई भी आपके पास में कोलोइडल सॉल्यूशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को आपको यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह की मेथड है। प्यूरिफिकेशन ये किस तरह की मेथड है जिसमें आप जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो है जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सबको रिमूव करा देते हो। एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो कि कोई एक बैग है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर जो है एक स्टैंड की हेल्प से आपने इसको खड़ा कर लिया है, लाइक दिस। आपने इस तरह से इसको खड़ा कर लिया। ये क्या है, ये जो आपने बनाया है बैग काय का है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बैग है। ये एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, प्लांट मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इसके अंदर आपने सॉल्यूशन फिल कर लिया है, ये लीजिए। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स, कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ उसके अंदर हमेशा इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से हम इन इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे, इन्हें हम बाहर कर देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे। बस यही डेफिनेशन है। और यहाँ प्यूरिफिकेशन को नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ ये प्रोसेस जो है हमारे पास में एक अलग है।
जिसको हम डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, डायलाइसिस की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। डायलाइसिस में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़। डायलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड। द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशंस तो था ना ये भाई, ये क्या है आपने जो लिया है यहाँ पर, ये क्या है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है और कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ हैं। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities, the process of removing impurities from the colloidal solution with the help of a semi-permeable membrane, that is called dialysis. I am repeating my definition again. Dialysis may be defined as the process of removing impurities from the colloidal solution with the help of a semi-permeable membrane, that is called dialysis. बस ये इसकी मेन प्रॉपर्टी, ये प्योरिफिकेशन इसका आपने कर दिया। ठीक है, तो एक तो डायलाइसिस ये हो गया। इसी के साथ साथ नाउअडेज इन मॉडर्न टाइम थोड़ा जल्दी से कोलोइडल सॉल्यूशन से जो उसकी जल्दी से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए आजकल एक और मेथड यहाँ पर चल रहा है, उसको भी मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। ये समझ लीजिए, इस तरह से कंटेनर होता है और इस कंटेनर को जोड़ दिया जाता है एक और दूसरे कंटेनर से, लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ आपका भर लिया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर टोटल ही कोलोइडल सॉल्यूशन है और यहाँ पर लगा दिए जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रोड्स। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपके पास हैं। ये एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बीच में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ जो आपका डायलाइसिस है, डायलाइसिस विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोडायलाइसिस। यू कैन से इलेक्ट्रोडायलाइसिस आप इसको कह सकते हो। तो बात आ जाती है यहाँ पर इसके डेफिनेशन की कि किस तरह से आप डायलाइसिस को, यहाँ पर डायलाइसिस नहीं रह गया, इससे पहले डायलाइसिस पढ़ाया था, लेकिन अब ये बन गया है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रो क्यों कह रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अप्लाइड हेयर, क्योंकि आपने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ इम्प्योरिटीज़ तो इसमें भी है, कोलोइडल सॉल्यूशन में होती ही है इम्प्योरिटी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को जो है आप, क्योंकि कुछ के पास में निगेटिव चार्ज होगा, कुछ के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो निगेटिव चार्ज वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड की तरफ आएंगी और जो पॉजिटिव चार्ज वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगी। इस तरह से जो आपकी इम्प्योरिटीज़ यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस may be defined as the removing impurities from the colloidal solution by applying electromotive force, by applying electromotive force in this colloidal solution। कोलोइडल सॉल्यूशन में वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करने के बाद, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलाइसिस। उम्मीद करता हूँ आपके ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपने जो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज़ में आपने प्योरीफिकेशन पढ़ लिया और प्योरीफिकेशन में मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाई हैं। एक मेथड आपकी हो गई डायलाइसिस और एक दूसरा पढ़ाया मैंने आपको इलेक्ट्रोडायलाइसिस। अब मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको लेकर के आ रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टी किस टाइप की है, दैट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ, किस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। चलते हैं, काइनेटिक से मतलब समझ लीजिए, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा, एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं सर रॉबर्ट ब्राउन, यू कैन से रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल। तो उन्होंने जो है पोलन ग्रेन्स में जो है फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स के जिगजैग मोशन को देखा था, और उसी के बेस पर उन्होंने जो है कोलोइडल सॉल्यूशन को जो है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और उस काइनेटिक प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ये नाम इन्होंने दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, सपोज दैट कि कोई एक कोलोइडल सॉल्यूशन आपने किसी कंटेनर में, किसी एक वेसल में फिल करके रखा हुआ है, और आपको ये पता है कि वहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स तो वे डेफिनेटली होने ही हैं।
तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं तो वो जो हैं अपनी एक जिगजैग, रैंडमली और इरेगुलर मोशन वो वहाँ पर करते रहते हैं उस वेसल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर। किस तरह से, सपोज दैट कि ये एक आपके पास में ये है, यहाँ से इसने अपनी जो है जो वेलोसिटी है, जो स्टार्टिंग है यहाँ से की, यहाँ आ गया, यहाँ से आने के बाद में सीधा इधर आ गया, इधर से आने के बाद सीधा यहाँ आ गया, और यहाँ से आने के बाद सीधा इधर, यहाँ से फिर यहाँ। इस तरह से ये है आपकी जिगजैग मूवमेंट, ये है रैंडम मूवमेंट, ये है इरेगुलर मूवमेंट। आप इसको इरेगुलर मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। तो यही आपको बस मुझे समझाना है। कहाँ है, ब्राउनियन मूवमेंट में भी डिफाइंड है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट में भी डिफाइंड एज, ब्राउनियन मूवमेंट में भी डिफाइंड एज द जिगजैग, इरेगुलर or randomly movement by colloidal particles in a colloidal solution, that is called Brownian movement. The Brownian movement may be defined as the zigzag, irregularly or randomly movement by colloidal particles in a colloidal solution, that is called Brownian movement. Brownian movement को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इरेगुलर, जिगजैग और रैंडमली मूवमेंट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन। एक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल्स के रैंडमली, जिगजैग और इरेगुलर मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी आ गई काइनेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आपकी अभी आनी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रह गई है, एक और दोबारा से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वहाँ पर आपको स्टडी करनी है। और अभी बहुत सारे टॉपिक यहाँ कोलोइडल स्टेट के बचे हुए हैं। ओके, आज के पीरियड में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल।